हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के अपडेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.38% के गिरावट के साथ 1020.40 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स रिसीव EIR फॉर इट्स ऑन्कोलॉजी यूनिट एट पेनेलेव। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स अनाउंस दैट द कंपनी हैज़ रिसीव एन इस्टेब्लिशमेंट inspection report from the US Food and Drug Administration for the inspection carried out by them at the company oncology formulation facility at Penelev from 28 Feb 2024 to 8 March 2024। अब बात करते हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में, यानी कि पेटीएम के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 5% के गिरावट के साथ 351.40 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो भावेश गुप्ता ने 31 मई से 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी पेटीएम के प्रेसिडेंट और COO पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और भावेश गुप्ता CEO विजय शेखर शर्मा के कार्यालय में एक एडवाइजरी के रोल में शिफ्ट होंगे। पेटीएम मनी के CEO वरुण श्रीधर को ग्रुप के भीतर एक डिफरेंट रोल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.92% के तेज़ी के साथ 1262 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो टेक महिंद्रा ने एटेंटो के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस यूजिंग जनरेटिव AI एंड BPO इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 3.01% के गिरावट के साथ 67.65 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स टू इन्वेस्ट ओवर 2,500 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025 टू एक्सपांड इट्स कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपनी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी का विस्तार करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2,500 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। ऐसा JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जॉइंट MD और CEO मिस्टर वरुण माहेश्वरी ने कहा। और मिस्टर माहेश्वरी ने कहा कि 2027 तक कंपनी को 14,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ क्षमता में 50% की वृद्धि के साथ 258 मिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान है। अब बात करते हैं REC लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 7.46% के गिरावट के साथ, यानी कि लगभग 7.5% के गिरावट के साथ 516.20 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। और REC लिमिटेड को लेकर
दो अपडेट आए हैं, दोनों ही अपडेट को डिटेल में समझते हैं। तो REC अ लीडिंग गवर्नमेंट ओन फाइनेंशियल कंपनी, तो इस कंपनी को गिफ्ट सिटी गुजरात में होली ओन सब्सिडरी कंपनी स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। सब्सिडरी कंपनी गिफ्ट के भीतर लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और अदर सर्विसेज सहित विभिन्न वित्तीय गतिविधियां करेंगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की ओर से एक सर्कुलर जारी होने के बाद आज REC, PFC और इरिडा जैसे इंफ्रा NBFCs के शेयरों में तेज़ गिरावट देखने को मिली है। तो चलो RBI के इसी सर्कुलर को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो साल 2012-13 के दौरान भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लोन में बड़े स्तर पर डिफ़ॉल्ट देखने को मिला था, जिसके बाद बैंकिंग सिस्टम पर दबाव भी बढ़ा था। भारत में एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ते दिख रही है। सरकार भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को बल दे रही है। इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए RBI ने प्रस्ताव रखा है कि जब तक ये प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन फेज़ में हो तब तक लेंडर्स लोन का 5% हिस्सा प्रोविज़न के तौर पर अलग रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।